विज्ञापन की उपयोगिता। विज्ञापन की उपयोगिता अनेक क्षेत्र में है जो निम्नलिखित हैं। पहला, उत्पादक को लाभ पहुंचाना। विज्ञापन के जरिए जब किसी वस्तु का प्रचार किया जाता है तो उसकी बिक्री क्षमता बढ़ने शुरू हो जाती है। वस्तु की बिक्री बढ़ने से वस्तु का उत्पादन भी बढ़ता है और उत्पादन बढ़ने से वस्तु की लागत में कमी आ जाती है तथा वस्तु का मूल्य भी कम हो जाता है। विज्ञापन द्वारा बिक्री को बढ़ाने के कारण फुटकर विक्रेता को वस्तु को कम लाभ पर बेचने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि उसे फुटकर विक्रेता को अधिक वस्तु बेचने पर उससे कुल लाभ में वृद्धि होती है। इस प्रकार निर्माता और विक्रेता अपने लाभ का कुछ हिस्सा उपभोक्ता को छूट के रूप में दे देते हैं, जिस वस्तु का मूल्य कम हो जाता है। दूसरा, उत्पादन के बिक्री बढ़ाना। प्रभावशाली विज्ञापन से लोगों को प्रेरित करके न केवल वस्तु के बिक्री को बढ़ाया जाता है, अपितु वस्तु के प्रति लोगों की रुचि बढ़ाना भी विज्ञापन का उद्देश्य होता है। निर्माता यदि सही वस्तु का विज्ञापन देता है तो निश्चित रूप से उसकी मांग बढ़ेगी और वस्तु की बिक्री अधिक होगी। जैसे लक्स कोजी बनियान का विज्ञापन यदि ठंड के दिन में दिया जाए तो बिक्री बढ़ेगी। उपभोक्ता को सूचना तथा जानकारी प्रदान करना। विज्ञापन का एक मकसद उत्पादक सेवा की सूचना तथा जानकारी प्रदान करना भी है। जैसे विज्ञापित वस्तु के संबंध में ढेर सारी जानकारी उपभोक्ता को घर बैठे ही मिल जाती है। वह वस्तु की दूसरी वस्तु से बेहतर कैसे है। अगर मोबाइल या कैमरा जैसी इलेक्ट्रॉनिक वस्तु है जो उसमें उसके मेन फीचर्स बताते हुए कई बार ऑपरेट करने की भी पूरी प्रतिक्रिया समझाई जाती है। उत्पादक एवं उपभोक्ता के बीच संवाद स्थापित करना भी विज्ञापन का ऐसा सेतु है जो उत्पादक और उपभोक्ता को जोड़ने का काम करता है। यदि उत्पादक अपना माल बनाकर मार्केट में रखता जाएगा पर उपभोक्ता की रुचि और ज़रूरत को ध्यान में रखे बिना माल बनाया जाएगा तो विज्ञापन के अभाव में उपभोक्ता उसे खरीदेगा नहीं। इसीलिए उत्पादक को एक छोटी सी बिंदी का भी विज्ञापन देना चाहिए। वस्तु की खरीद के लिए उपभोक्ता को प्रेरित करना। विज्ञापन का कार्य केवल सूचना देना ही नहीं, विज्ञापित वस्तु की रुचि पैदा करना भी विज्ञापन का लक्ष्य है। कारण स्पष्ट है कि जब तक विज्ञापन देकर जरूरत पैदा नहीं होगी तब तक कोई भी उसे वस्तु को खरीदने के लिए जेब ढीली नहीं करेगा। इसीलिए आजकल विज्ञापन के जरिए जरूरत पैदा करने का एक नया ट्रेंड चल पड़ा है। आज से 10 साल तक पहले युवाओं के लिए बाइक, नए दंपति के लिए कार और मजदूर के लिए मोबाइल जरूरी नहीं था, परंतु लुभावने विज्ञापन को देखकर यह उत्पादक अब जरूरत लगने लगे हैं। विज्ञापन में बाल कलाकारों को इसीलिए आकर्षक अंदाज में किसी चीज को खाते या मांग करते या प्रयोग करते दिखाया जाता है कि उसे वस्तु को देखकर यह उत्पादक को देखकर आम बच्चे भी उसी चीज को लेने की मांग करें। माता पिता भी उनके फरमाइशों को पूरा करने में जुटे रहते हैं। पांचवा, वस्तु के लिए जनमत तैयार करना। आज का युग प्रतिस्पर्धा का युग है। एक ही उत्पादन के कई ब्रांड मार्केट में उपलब्ध हैं और सबके एक से बढ़कर एक सुंदर और मनमोहक विज्ञापन मौजूद हैं। ऐसी स्थिति में किसी नए ब्रांड को अपना बिक्री बढ़ाने के लिए जनमत को अपने हक में रखने के लिए विज्ञापन देना पड़ता है। छठा, विश्वास जागृत करना। ज्ञापन का मूल उद्देश्य उत्पादन की बिक्री को बढ़ाने के लिए उपभोक्ता के मन में विश्वास जगाना भी है।
उपभोक्ता जब कोई वस्तु खरीदने बाजार पहुंचता है तब उसे एक ही तरह विभिन्न वस्तु मिलती है, जिसमें से वो एक विशेष ब्रांड की मांग करता है, तो वो उससे ब्रांड पर विश्वास करता है कि वस्तु उसकी आवश्यकता के अनुसार उपयुक्त है। उपभोक्ता का ब्रांड या वस्तु की तरफ यह विश्वास विज्ञापन ही दिलाता है। प्रत्येक निर्माता और उपभोक्ता के वस्तु के लिए विश्वास दिलाना भी विज्ञापन का एक कार्य है। उपभोक्ता वस्तु खरीदने के बाद जब उसका उपयोग करता है और वो उसे विज्ञापन द्वारा बनाए गए गुण के अनुसार पाता है, तब वो उस वस्तु के ब्रांड पर विश्वास कर लेता है। यदि हम बाजार में पहले से उपलब्ध अच्छी ब्रांड वाली वस्तु और बिना ब्रांड वाले वस्तु की तुलना करें जो एक ही प्रकार के कच्चे माल द्वारा तैयार की गई हैं, तो हम पाएंगे कि ब्रांडेड वस्तु ब्रांडेडहीन वस्तु की तुलना में अधिक गुणवान होती हैं। 7वां सुविधा। विज्ञापन वस्तु की ब्रांड इमेज बनाता है जो वस्तु के बिक्री के लिए महत्वपूर्ण होती है। एक अच्छे ब्रांड की खरीद और बिक्री में सुविधा रहती है क्योंकि उपभोक्ता उसे वस्तु को जांचने परखने की ज़रूरत नहीं समझता। उसे वस्तु के पैकेट पर वस्तु का वजन या संख्या या वस्तु में प्रयुक्त होने वाले घटकों की सूची दी जाती तथा उसका मूल्य भी अंकित रहता है, जिससे उपभोक्ता और विक्रेता के समय की बचत होती है तथा उन्हें वस्तु खरीदने और बेचने में सुविधा मिलती है। 8वां पसंद की आज़ादी। आज इस भौतिकवादी युग में बहुत से ब्रांडों की वस्तुएं बाजार में उपलब्ध हैं। विज्ञापन व उपभोक्ता को इन वस्तुओं से ब्रांडों की वस्तुओं की जानकारी देता है जिससे कि उपभोक्ता इनमें से अपनी पसंद की वस्तु खरीद सके। जैसे बाजार में विभिन्न तरह के मोबाइल उपलब्ध हैं जिसकी ब्रांड इमेज भी अच्छी है, सभी निर्धारित जांच और परख करके हुए हैं, लेकिन उपभोक्ता उन सभी मोबाइल का चयन करता है जो उसके पसंद की होती हैं। उपभोक्ता के पसंद की यह आज़ादी विज्ञापन द्वारा ही उपलब्ध होती है।